तुम्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात आज करेंगे मरुधरा समेत कई राज्यों में कुदरत के कहर की, जिसने प्रदेश के 23 लोगों की जान ले ली। फिर बात होगी महंगाई के खिलाफ 7 जुलाई से जारी कांग्रेस के हल्ला बोल की, जिसके तहत छठे दिन यानी आज भी शहर शहर प्रदर्शन हुआ और केंद्र की गलत नीतियों का विरोध किया गया। फिर बात होगी डूंगरपुर की, जहां कलेक्ट्रेट में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तू मैं हो गई। और आखिर में मिलवाएंगे मरुधरा के कुंभकर्ण से, जो साल के करीब 10 महीने बस सोता है। इन खबरों के साथ मरुधरा की और भी अहम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मरुधरा में एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक पर एसडीआरआई ने दबिश दी है। 1113 करोड़ के राजस्व चोरी पकड़ी गई है। केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़ों के आधार पर यह चोरी पकड़ी गई है। लैंड और जिंक खनन के राजस्व के लिए गलत आंकड़े दिए गए। राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर सहित कई इलाकों में राजस्व की चोरी की गई है। एसडीआरआई ने 1113 करोड़ राजस्व वसूली का नोटिस थमाया है। तो हिंदुस्तान जिंक पर बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि एसडीआरआई ने यह दबिश दी है और 1113 करोड़ के राजस्व की चोरी पकड़ी गई है। कार्रवाई जो हुई है राजसमंद, भीलवाड़ा में कार्रवाई आज देखने को मिली। इसके अलावा अजमेर में भी कार्रवाई है। इसके अलावा कई और इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं। नोटिस जो थमाया गया है वो 1113 करोड़ का। राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, ये एक बहुत बड़ी राजस्व चोरी का मामला सामने आया है। जो हिंदुस्तान जिंक एक बड़ी कंपनी है और जिस तरीके से जो आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया है, राज्य सरकार को जो लेड और जिंक के उत्खनन के जो आंकड़े जारी किए थे उसमें और जो केंद्र सरकार के यहाँ आंकड़े दिए थे, दोनों में भारी अंतर पाया है। तो एसडीआरआई की टीम ने खुद इस पूरे मामले में गहनता से जांच की। जांच करने के बाद 1113 करोड़ रुपए हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है उसके द्वारा कम राजस्व राज्य सरकार को देना पाया गया है। तो अब जो एसडीआरआई है उसने हिंदुस्तान जिंक के जो कई प्रीमाइसेस हैं, जिसमें राजसमंद है, उदयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, यहाँ पर इन प्रीमाइसेस के कारोबार की जानकारी ली, इनका रिकॉर्ड तलब किया और भारत सरकार से भी रिकॉर्ड जो लिया और उसमें मिलान करके जो 1113 करोड़ रुपए के राजस्व चोरी का मामला है, इस मामले में नोटिस भी दिए हैं और राज्य सरकार से इस राजस्व वसूली के लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी एक राजस्व चोरी का मामला है, जिसमें अभी भी जांच जारी है और आगे भी और भी हिंदुस्तान जिंक में जो लेड और जिंक के अलावा जो दूसरे कारोबार हैं उनमें भी इससे जुड़ी हुई बड़ी राजस्व चोरी और भी सामने आ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर में यह कार्रवाई की गई है। अभी भी कार्रवाई जारी है और यह आंकड़ा जो है वो और भी बढ़ सकता है। तो जो आंकड़े पेश किए गए राज्य और केंद्र के सामने, उसमें एक बड़ा अंतर पाया गया, जिसके बाद एसडीआरआई ने उसकी गहनता से जांच की और जांच के बाद गड़बड़ी जो सामने आई है उसमें 1113 करोड़ के राजस्व की चोरी की बात सामने आई और उसके बाद नोटिस थमाया गया है हिंदुस्तान जिंक को। कार्रवाई अभी भी जारी है। यह 1113 करोड़ का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। चलिए बात करते हैं सीएम गहलोत के बड़े फैसले की। सीएम ने जनजाति क्षेत्र को बूस्टर डोज दिया है। सीएम ने जनजाति क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम की इस मंजूरी से जनजाति क्षेत्र विकास की योजनाओं को गति मिलने के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी।
वहीं सीएम ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 218 और संगणक के 250 पदों पर सीधी भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। जनजाति क्षेत्र विकास के लिए इन कार्यों के लिए स्वीकृति जारी की गई है। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, एक अहम फैसला अगर कहें तो जनजाति क्षेत्र के लिए लिया है सीएम ने। बिल्कुल, देखिए, जनजाति क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो दी है और सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई है। और ये जो राशि है इससे जनजाति क्षेत्र के कई विकास कार्य जो है आगे बढ़ पाएंगे। उस क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको गति मिलेगी, क्योंकि काफी दरकार है जनजाति क्षेत्र को विकास कार्यों की। और जो मंजूरियां दी गई है उनकी अगर बात की जाए तो जनजाति जन भागीदारी जो योजना है उसमें 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मारवाड़ संभाग के जो जनजाति समुदाय के का उन्नयन कार्यक्रम जो चलता है उसके लिए 15 करोड़ की मंजूरी है। और इसके साथ ही सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आवासीय विद्यालय जो जनजाति क्षेत्रों में चलते हैं उनमें क्षमता विकसित की जाए, इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें कुपोषण, टीबी आदि के जो रोगी हैं इनका भी काफी ज्यादा अनुपात रहता है, तो इनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप की जाए, इसके लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो इस तरीके से तकरीबन 10-12 मदों में जो है वो अलग अलग स्वीकृतियां जारी की गई है। प्रत्येक मद में जो है वो 3 से लेके 15 करोड़ तक की मंजूरी जो है दी गई है। और कुल मिला के 100 करोड़ रुपए की मंजूरी है, जिससे जनजाति क्षेत्र के जो कार्य है वो उनको गति मिलेगी और वो कार्य जो है आगे बढ़ पाएंगे। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बताएं, मरुधरा में आसमानी आफत कहर बनकर टूटा है। बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत हुई है। आमेर में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। सर्च ऑपरेशन में टीम के हाथ खाली रहे। घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल में सभी को भर्ती करवाया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। तो शाम 5:30 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला है और इस दौरान टीम के हाथ जो हैं वो खाली रहे। और ये राहत की भी बात है, घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यही वो टावर जहां कल हादसा सामने आया। चंद मिनट पहले जहां खुशियां थी वहां कुदरत के एक क्लिक के बाद मौत का सन्नाटा पसर गया। रविवार को शाम के 7 बज रहे थे, तभी आमेर किले के करीब वॉच टावर पर वज्रपात हुआ और एक साथ 11 जिंदगी खत्म हो गई। मौत के जख्म पर अब मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गलती हादसा स्थल पर मौजूद सैलानियों की थी। तो आमेर किले में सुरक्षा दे पाने में विफल रहा प्रशासन भी कम गुनहगार नहीं। देखिए सौरभ गृहस्थी की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक क्लिक और 11 जिंदगी खत्म। वॉच टावर पर वज्रपात का तांडव। एक वॉच टावर जो आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे और दूसरा वॉच टावर जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है वो एक वॉच टावर है। इन दोनों ही वॉच टावर पर करीब 35 से 40 लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। सभी जो लोग हैं वो युवा थे और बताया ऐसा भी जा रहा है कि बर्थडे मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आमेर में रविवार की शाम बेहद खुशनुमा थी। अनलॉक में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग घूमने निकले थे और आमेर के किले से अच्छी जगह भला क्या होती।
किले के सामने के वॉच टावर पर करीब 70 लोग जमा थे। सेल्फी ली जा रही थी, इस बात से बेखबर होकर कि मौत उनका इंतजार कर रही है। कैसा था तब का मंजर, बता रहे हैं सर्च ऑपरेशन में शामिल एसडीआरएफ के कर्मचारी। जो आकाश से बिजली गिरने से जो दुर्घटना हुई है बहुत भयंकर थी। यहाँ की स्थिति देखने के बाद हम ऊपर आए तो चढ़ाई थी, सीढ़ियाँ भी गिली थी और अंधेरा होने के यहाँ पे देखा मंजर तो लाशें पड़ी हुई थी, कैजुअलिटीज। हमने सबसे पहले प्राथमिकता जो लाइव बॉडीज थी उनको दी, उनको चिन्हित किया और सबसे पहले उनको नीचे पहुँचाने का कार्य किया। फिर जो डेड बॉडीज थी उनको नीचे रेस्क्यू करके नीचे पहुँचा। बहुत ही भयानक तस्वीर थी और जो सिविल लोग थे यहाँ के वो भी थे, बाकी उनकी मदद ली हमने, उनकी भी मदद ली और हमारी निगरानी के अंदर 4 जवान हमारे एसडीआरएफ के एक कैजुअलिटी पे और सफलतापूर्वक नीचे पहुंचाया। सोमवार को पूरे दिन जयपुर में आमेर हादसे को लेकर कोहराम मचा रहा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एसएमएस अस्पताल पहुंचे और यहां उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना और चिकित्सकों से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। तो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकार की मुखिया की तरफ से संवेदनशीलता में सेंटीमेंट्स में कोई कमी नहीं है। हमारी जान हाजिर है, जितने लोगों को बचा सकते हैं पूरा स्टाफ, पूरे डॉक्टर, हम सब मिलकर जो कोशिश कर सकते थे उसकी। बाकी भगवान के हाथ में मैं इतना कह सकता हूँ, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से भगवान हमको बचाए। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन आमेर हादसे से कई सवाल भी उठे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने हादसे वाली जगह की जांच परख की तो हर तरफ लापरवाही का मंजर दिखा। 15 फीट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई है और 15 फीट पे यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे वो ना सिर्फ सेल्फी ले रहे थे, बारिश का लुत्फ उठा रहे थे और एक तरह से पार्टी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने से एकदम से घबराहट लोगों में फैलती है और ये तस्वीरें बताती है कि कितनी छोटी सी जगह पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और अचानक से जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो घबराने के चलते भी यहाँ पर नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के किसी प्रकार के इंतजाम नहीं थे। इस वॉच टावर के यहाँ पर ना रेलिंग भी नहीं थी और यही कारण रहा कि लोग जो है वो खाइयों में गिर गए और खाइयों में गिरने से भी कई लोगों की मौत जो है वो हो गई। टावर के ऊंचाई पर होने और संकरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतें आई। तमाम जो एजेंसियां वो यहाँ पर पहुंची, चूंकि बहुत ऊंचाई पर ये पूरा वॉच टावर स्थित है, इस लिहाज से पहले चढ़ने में दिक्कत हुई और फिर लोगों को नीचे उतारने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्ट्रेचर के माध्यम से, चूंकि खड़ी सीढ़ियाँ हैं इस लिहाज से स्ट्रेचर के माध्यम से नीचे उतारना लोग बहुत मुश्किल रहा। इसलिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने मैन्युअली जो है वो लोगों को नीचे उतारा। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि जो वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो खत्म हुआ है और साथ ही घायलों की संख्या इस वक्त कितनी है जिनका एसएमएस में इलाज चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सुबह करीब 6 बजे से लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे उस इलाके में चला, क्योंकि दोनों तरफ ही वहां पर खाइयां थी तो और झाड़ियां थी। इस लिहाज से देर रात को अंधेरा हो चुका था, इसलिए आज से सुबह 6 बजे जो है वो सर्च ऑपरेशन फिर से चलाया गया था और शाम 5:30 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम द्वारा करा गया। करीब 50 से अधिक जवान एसडीआरएफ के जो हैं वो उन्होंने सर्च किया और लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी वहाँ पर नहीं मिला, तो ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस बात की चिंता व्यक्त लगातार की जा रही थी कि और भी कोई लोग तो वहाँ पर फंसे हुए नहीं हैं, लेकिन अंतिम में ये बात सामने आई कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर
नहीं मिला है। एसएमएस अस्पताल में लगातार जो घायल हैं उनका इलाज इस वक्त जारी है और जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कोई भी व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल जो है वो नहीं है और सभी की स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। तो ये भी एक राहत की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन चूँकि जो इलाका है वो वन विभाग के अंडर में आता है और वन विभाग की ओर से यहाँ पर किसी भी तरह से लोगों को रोकने की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई थी, ना तो रोकने की व्यवस्था की गई थी, ना ही जागरूकता के कोई स्टिकर या स्लोगन जो है वहाँ पर लगाए गए थे, ताकि जिस प्रकार से युवा लोग आमतौर पर ऐसे मौसम में आमतौर पर वहाँ पर पहुँचते तो वो जिस प्रकार की घटना हुई है दोबारा ना हो उसको लेकर व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और यही कारण रहा कि जो सर्च ऑपरेशन भी जो है वो आज शाम 5:30 बजे तक वहाँ पर चलाना पड़ा है। बिल्कुल सौरभ, लेकिन ऐसे में देखिए सवाल तो कई सारे उठते हैं ना कि हाँ ये बड़ी बात है कि कुदरत का कहर है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सावधानी तो हम बरत ही सकते हैं। व्यवस्थाएं वहां पे किसी तरीके से नहीं है, किसी तरीके की व्यवस्था वहां देखने को नहीं मिली और हम ये जानते हैं, हर कोई जानता है, प्रशासन भी जानता है कि रात भर लोग वहां रहते हैं। वहां पे नाहरगढ़ चले जाएं, जयगढ़ चले जाएं, विजयगढ़ चले जाएं या आमेर चले जाएं, यहां पे रात रात भर युवा जो हैं वो रहते हैं, स्टंट करते हैं। व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती हैं? क्या हम इसी तरीके की किसी हादसे का इंतजार करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये जो वॉच टावर है आमतौर पर लोग जो है वो कम पहुंचते हैं, युवा खासतौर पर पर्टिकुलर उस इलाके के लोग जो हैं वो आमतौर पर वहां पर पहुंचते हैं, जबकि पर्यटक और उनका जाना बहुत कम जो है वो उस जगह पर होता है। आपने जिस प्रकार से बात की कि जो दूसरे नाहरगढ़ हैं, जयगढ़ हैं, इन इलाकों में पुलिस के गार्ड जो है वो तैनात होते हैं और इस प्रकार से जो लोग पहुंचते हैं उन्हें वहाँ से हटाया भी जाता है। लेकिन ये जो जगह है बिल्कुल पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के सुरक्षा इंतजामात जो है वो नहीं देखने को मिले और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बिजली गिरी है इसलिए आज से इतना बड़ा हादसा हुआ है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो भी वहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत फिसलन भरी हैं और जो बड़ी सीढ़ियाँ हैं इस लिहाज से वहाँ पर ना चढ़ना मुश्किल है और उतरना तो और ज़्यादा मुश्किल है। इस लिहाज से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, पहली बात तो क्योंकि वन विभाग का इलाका है इस लिहाज से उसे वहाँ पर जाने के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। अगर अनुमति होती भी है तो वहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजामात करने जरूरी है। आपने जो वॉच टावर देखा है तस्वीरों में, अभिषेक मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर खड़े रहने की भी जगह नहीं है। जिस जगह से उस वॉच टावर पर पहुंचना होता है वहां पे जाके उन तस्वीरों को दिखाया है और लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वो वैसी जगहें नहीं हैं जहां पे आप जाकर के पार्टी करें। साथ ही वन विभाग को भी वहां पे तैयारियां करनी चाहिए, व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात महंगाई के खिलाफ हाथ के हल्ला बोल की। महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में हाथ का हल्ला बोल जारी है। आज फिर सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस का हल्ला बोल, नहीं चाहिए मोदी सरकार। महंगाई पर महाप्रदर्शन, कम करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। सड़क पर दो हाथ, डीजल और पेट्रोल के दाम दम निकाल रहे हैं। रसोई गैस के दाम चूल्हे पर बने खाने की याद दिला रहे हैं। दवाई से लेकर
ढुलाई वाले तक आम आदमी की जेब काट रहे हैं, लेकिन महंगाई डायन आसमान से उतरने का नाम नहीं लेती। अब जनता की आवाज बनकर कांग्रेस मैदान में उतरी है। जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं, केंद्र की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सर, गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लेडीज को, गृहिणियों को इतनी परेशानी हो रही है कि चूल्हे पे लकड़ी पे लाके इधर उधर से जंगल से और लकड़ियां नाक के चूल्हे पे खाना बनाती है, बहुत परेशान है। एक आपने सुना होगा, एक गाना था, महंगाई डायन खाया जाता है। आज वो स्थिति हो चुकी है कि महंगाई है वो आम लोगों को खा रही है। आज मोदी जी और अमित शाह जी के राज में आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। सबसे ज्यादा मोदी जी ने हम महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने सम्मान देने की बात की थी, लेकिन आज हमें महिलाओं के गैस के ऊपर, रसोई के ऊपर उन्होंने धक्का मारा। पहले उन्होंने सस्ते गैस देकर, फ्री के देकर, आज सब्सिडी भी बंद कर दी। इस हिसाब से मोदी जी को एक काम करना चाहिए, सिर्फ इस्तीफा दे दो, ये देश बच जाएगा। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा के नेतृत्व में शहर भर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कहीं साइकिल रैली निकाली गई तो कहीं पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध जताया गया। ज्ञापन देने के दौरान कलेक्ट्रेट में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को संभाला। ये महंगाई कम नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। दौसा में यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में बीजेपी सांसद दिया कुमारी का काफिला रोककर प्रदर्शन किया, तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाई और केंद्र की नीतियों का विरोध किया। कोरोना के बाद अब दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल और गैस रसोई के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इससे सभी नागरिक परेशान हैं। हम ये कहना चाहेंगे केंद्र की सरकार को कि जो आपने वादे किए थे उनको तो पूरा नहीं किया। कम से कम अब डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं, जो गैस की सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। उन सबको देखते हुए हमारी कांग्रेस सरकार के जो हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारी मांग है कि आम नागरिक परेशान है और आम नागरिक ही हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है कि किसी भी तरह से इस महंगाई को कम किया जाए, ये हम चाहते हैं। बांसवाड़ा में मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई के खिलाफ मैदान में दिखे। कलेक्ट्रेट से स्वामी विवेकानंद चौराहे तक आक्रोश रैली निकाली और केंद्र का सांकेतिक पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खाली सिलेंडर लेकर महंगाई डायन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध की आवाज केंद्र के फैसले को चाहे प्रभावित न कर पाए, लेकिन इतना साफ है कि महंगाई से हर आमो खास परेशान है, खासकर तब जब कच्चा तेल दुनिया भर में सस्ता हो रहा है और भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद